अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर बैठक रखी गई है, तो बैठक का मकसद आप सबको पता है, लेकिन पहले कुछ बातों को मैं क्लियर कर दूं कि जैसा कि यहाँ पर रेहाना भाभी ने, हसीना भाभी, हुसीना भाभी और तमाम उनके साथ देकर लेडीज ने काम किए और काम कर कर तकरीबन घरों पर पहुंचे। यहाँ के आदमियों को बताए, लेडीज को, औरतों को बताए कि बात कबालनामे की बैठक लेना है, तो कुछ जगहों से कुछ आवाज अलग आई कि इलेक्शन आ रहा, इसलिए कबालनामे की बात आई। ये सोच कुछ हद तक सही भी है, बिल्कुल ये कुछ हद तक सोच सही भी है और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन आता तो ये बातें सामने आती। लेकिन हम अहमदपुर शहर के अंदर, तालुके के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं। हम खुद महबूब नगर, अफान कॉलोनी, नजीराबाद कॉलोनी, भारत कॉलोनी, ये जितने एरियो में काम कर रहे हैं अभी तक, जहाँ पे हमसे हो सकता उतना हम काम कर रहे हैं। बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आज ठीक है हम एमआईएम पार्टी से आज यहाँ पर हैं, लेकिन हम काम कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे बुलाया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, ये काम तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ये काम कबालनामों का तो हो जाएगा, लेकिन हम इसके बदले आपको ये भी नहीं कहेंगे कि हमको वोट दो इलेक्शनों में। आपके दिल से आपको जिसे वोट देना है उसे वोट दो, जिसका साथ देना है उसका दो, जो काम कर रहा है उसका साथ दो, सोच समझ के वोट दो। ये हो गया एक मसला कि मैं क्लियर कर दिया कि भाई इलेक्शन के ताल्लुक से ये बैठक का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम भी वही गरीबी में से निकल के आए जो आज आप देख रहे हैं। क्योंकि कबालनामों का मसला जो है, कबालनामों का एक बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि सत्तार भाई ने बताया, रेहाना भाभी ने बताया, अध्यक्ष ने, कि 50 साल के ऊपर हो गए आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कबालनामे नहीं है। लेकिन हमारे 2-3 पीढ़ी यहाँ पर गुजर गए, लेकिन कबालनामे नहीं है। लेकिन हमको ये भी पता है, इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर मुस्लिम और दलित बस्ती जहाँ पर बस्ती, वहां पर काम नहीं होता, वहां के कबालनामे नहीं मिलते, वहां पे नाली नहीं, रोड नहीं, लाइट नहीं, या जो भी परेशानी है, पानी नहीं। जैसे कि मुस्लिम और दलित बस्तियों की जब बात आती, तो मुसलमानों में और दलितों में बहुत हो गया, 18 से 20 तक के लोगों के पास खुद के घर हैं, और जिनके पास घर हैं वो घरों में, एक घर में मुस्लिम और दलित बस्ती में, वो घरों में कम से कम 15 से 20 लोग एक एक घर में रहते। इतने हमारे आज इस शहर में बोलो या देश में हालात खराब है। लेकिन हम जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। जैसे कि कहते हैं ना बुजुर्ग, खुद मरे तो खुदा दिखता। हम ठीक है भाई, हम हैं, हम काम करेंगे, आपके वास्ते लड़ेंगे, आपके वास्ते। आप अगर रात के 3 बजे बोले कहीं लातूर जाना है, हम आएंगे, या कभी आप दिन में बोलेंगे जाना है, आएंगे। हम हर जगह आपके साथ हैं। आपको जो रास्ता मालूम नहीं है, हम वो रास्ते आपको बताएंगे, हम आगे चलेंगे। लेकिन जब तक सरों की तादाद पीछे नहीं रहेगी, तो तब तक काम भी नहीं होगा, जब तक काम भी नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मैं बताया कि मुसलमानों और दलितों का हाल कितना बुरा है। एक गुंडू कमेटी है जो इसी सरकारों ने, कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने एक गुंडू कमेटी बोलकर एक लोगों को, 11 लोगों को मिलकर बनाया था। तो वो कमेटी उनके फाइल के अंदर क्या लिखती है कि जहां पर झोपड़े हैं, जहां पर घरों के ऊपर तट्टे हैं, जहां घरों के ऊपर चवाले डाले वाले हैं, जहां घरों के सामने सुअर फिर रहे, जहां घरों के सामने नालियों का पानी है भरे वाला, जहां के रास्ते नहीं है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के फिर रहे, तो उस रास्ते से गुजरते वक्त बिल्कुल ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया किसका है। खुद समझ जाना कि ये दलित या मुसलमान का एरिया है। ये कौन लिख रहा? ये गुंडू कमेटी में लिखा जा रहा, जो कमेटी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सरकारों में बनाई गई है। फिर भी ये कमेटी के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। लेकिन जिस तरीके से सत्तार भाई ने बताए कि मौलाली नगर का कबालनामों का काम ये बहुत सालों से रुका हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है, सिर्फ कबालनामे बंटना बाकी है। लेकिन हमें फिर और डर है, कहा इलेक्शन के सामने कबालनामों का चॉकलेट दे दिए
और बाद में आप कबालनामे बांट रहे नहीं, और कबालनामे नहीं बांट के फिर इलेक्शन हो गया कि और पेंडिंग में गिरेगा। तो एमआईएम उसके वास्ते भी हम खुद ये चीज को सोच कर ये कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तहसील के अंदर हम निवेदन देने वाले हैं मौलाली नगर के सर्वे नंबर 4 के लिए। अगर इलेक्शन से पहले अगर कबालनामे अगर बटेंगे नहीं, जिसके उसके कागज जिसको उसको दिए नहीं जाएंगे, तो उस एरिया का इलेक्शन से हम बहिष्कार डालेंगे, अगर इलेक्शन से पहले नहीं दिए तो। क्योंकि हम सब तमाम देखते इलेक्शन के पहले वादे तो बहुत होते, और इलेक्शन सड़क हो गया कि बाद में खत्म हो गया। तो हमको सर्वे नंबर 4 का ये डाउट है कि इलेक्शन के 2 महीने बचे तो वो चॉकलेट दे रहे और बाद में ये चीज को सरकेंगे। तो हम खुद ये सोच रहे कि भाई आने वाले दिनों में कि सर्वे नंबर 4 का भी निवेदन देना है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप सब तमाम मिलकर अगर साथ देते हैं तो यहाँ के कबालनामों के वास्ते हम लोग लड़ने को तैयार हैं। और जैसा कि बताया गया, कबालनामे का जो 2015 का एक जीआर निकला था गवर्नमेंट का, जो सिर्फ ये महीने के 30 तारीख तक है। आप ध्यान से सुनो ये बात को, जो कबालनामे का 2015 में जो जीआर निकला था एक गवर्नमेंट के तरफ से, तो वो गवर्नमेंट का जीआर सिर्फ ये आने वाले 30 तारीख तक है। और ये 30 तारीख को वो जीआर डिसमिस हो जाएगा, बोले तो वो जीआर काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये 30 तारीख तक जीआर है, तब तक अपने को यहाँ का एक सब लोग अपन जाकर निवेदन बनाकर सबके नाम, यहाँ पे जितने भी 100, 150, 200 घर हैं, सबके नाम मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर, और सब लोग साथ में रहना, एक निवेदन बनाकर वो जीआर की कॉपी लगाकर, और उदाहरण के तौर पर सर्वे नंबर 4 का अपन उसको एक कॉपी लगाकर, क्योंकि वहां पे अगर मिल सकता कबालनामे तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकते, ये हम लगाकर वहां पर अपन सब मिलकर अगर देंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कबालनामे आपके हाथ में आएंगे। लड़ाई मुश्किल है लेकिन लड़ना पड़ेगा। और जितना माँ बहने साथ दे रही, मैं हर जगह देख रहा हूँ एरिया में माँ बहने सब साथ दे रही, मगर आदमियों का वक्त नहीं है। लेकिन क्या है, ठीक है कमाने खाने में है, कमाने खाने में है, लेकिन कुछ तो भी हमें आने वाले छोटे नस्लों के वास्ते, बच्चों के वास्ते कौन सा तो भी एक वक्त हमें ऐसा तय करना है कि जैसे कि 1-2 दिन में अपने को निवेदन देना है, तो तमाम के तमाम अगर हम सब माँ बहने भी और आदमी लोग भी अगर सब मिलके अगर जाएंगे, तो वहाँ पे तहसील के अंदर डिप्टी कलेक्टर पे एक असर गिरेगा कि एक्चुअली सही में इनको जरूरत है ये चीज की। तो अगर वो अगर हो जाता है तो आगे के बहुत मसले हैं, जैसे घरकुल के पैसे आ रहे हैं, अगर कबालनामे आएंगे तो घरकुल भी आ जाएगा, लेकिन अपने पास कबालनामे नहीं है तो घरकुल नहीं आता। तो तमाम मसले हैं हमारे पास के। तो जितना माँ बहने साथ दे रही, अगर समझो अपन जुम्मा के दिन आपके पास वक्त कब है, कब निकलना का है, तो कब जुम्मा के दिन देना अपन निवेदन, पहला निवेदन। अभी ये देखो, हम अभी आज ये अपनी मीटिंग हो गई, कल रेहाना भाभी हैं, हसीना भाभी, हुसीना भाभी, आप लोग जो है मेन ये 11 जनों की टीम बन जाओ। टीम बन के जो भी बच्ची जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, हर घर पे जाके रजिस्टर लेके वो घर का जो मेन है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, आगे सिग्नेचर, और उसको अपन जो टेम मीटिंग का जो निवेदन देने जाने का है वो अपन ठहरा देंगे। तो मेरे ख्याल से अपन जुम्मा के दिन जुम्मा के दिन 3 बजे अपन निवेदन देने जाएंगे इंशाल्लाह। तो कल से 11 लोग अगर आप अगर एक रजिस्टर लेके फिरे, तो वो घर में का नाम और वो घर का मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर और उनका लिए बरोबर उनको बोल देना कि जुम्मा के दिन अपने को यहाँ से इंदिरा नगर से तहसील में 3 बजे जाना है। 2:30 बजे का टाइम दो, 2:30 बजे अपन यहाँ पे पूरे जमेंगे और 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 3 बजे वहां पे पहुंच गए, निवेदन दिए, निवेदन देने लगते 5 मिनट, निवेदन दिए और वापस आ गए। फिर उसके ऊपर के जो आगे के डॉक्यूमेंट सहित जो भी काम है वो हम करते रहते हैं। और जब वक्त की जरूरत रहेगी तो आप लोगों को ऐसा जो नंबर अपन ले ली वाले फोन लगा के बोल के फिर अपन और जाएंगे। तो जुम्मा के दिन का तय करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? बैठो 2 मिनट 2 मिनट क्या दीजिए
आपले घरचे नंबर खाली उन्होंने जगह बांटी कबाले और ये काम ज्यादातर नगर सेवकों के हैं, मगर नगर सेवक का क्या है ये या शेख अपना दिन चलते किसी को नाम रखने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन है। उसका हम बना लेते का हैं। पेट भरे बस होगा आप लोग नगर सेवक का क्या जरूरत है अब लोगों आपके के ना 2 ध्यान महीने के देने बाद की ध्यान